रजिस्ट्रार है ना? लिखित आदेश द्वारा बोर्ड को हटा सकेगा, ठीक है? 6 माह के लिए, ठीक है? और 6 माह के लिए हटाएगा, तो सोसाइटी में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा, जो सोसाइटी के कार्यकलापों का क्या करे? प्रबंध करे। ठीक है? जैसे कि मान लो अगर यही प्रकरण सहकारी बैंक के मामले में है, तो जो अधिष्ठान का आदेश तब तक नहीं निकालेगा जब तक रिजर्व बैंक से कोई है ना परामर्श न आ जाए, ठीक है? या परामर्श नहीं दिया जाए तब तक, ठीक है? और परामर्श रिजर्व बैंक को 45 दिन के भीतर देना था, है ना? अगर नहीं दे रहा है तो उसको ये समझा जाएगा कि रिजर्व बैंक प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है। और इसी में देखे थे कि प्राथमिक सोसाइटी के बोर्ड में है ना अशासकीय व्यक्ति नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय सोसाइटी में भी देखे थे और शीर्ष सोसाइटी की दशा में भी देखे थे। ठीक है, और नियुक्त कौन करेगा? तो रजिस्ट्रार करेगा अशासकीय व्यक्ति को। ठीक है, जो किसी अधिकारी की समस्त शक्तियां और उसके समस्त कृत्यों को क्या कर सके? पालन कर सके, ठीक है? और कार्यवाही कर सके, है ना? क्या थे वो? नियुक्त व्यक्ति थे। और उसके लिए पराश्रमी की भी व्यवस्था करेंगे और जो व्यक्ति नियुक्त किए हैं उसको। अब इसमें देख रहे थे कि सोसाइटी के साधारण निकाय, है ना? सोसाइटी के जो साधारण निकाय है और जो नियुक्त व्यक्ति है, ठीक है? आप देखो, सोसाइटी तो एक सदस्य से मिलकर बनेगा नहीं, ठीक है? कम से कम मिनिमम 10 होना चाहिए, ठीक है? और अधिकतम 21 सदस्य, ठीक है? एक सोसाइटी में। तो इस सोसाइटी में बहुत सारे सदस्य रहेंगे, तो सोसाइटी के साधारण निकाय, ठीक है? साधारण निकाय और जो नियुक्त व्यक्ति है, ठीक है? नियुक्त व्यक्ति, जब 4 लोग रहेंगे तो विवाद होगा, मतभेद होगा, है ना? तो अगर सोसाइटी की जो साधारण निकाय है और नियुक्त व्यक्ति के बीच में अगर कोई मतभेद होता है, ठीक है? ये दोनों के बीच में कोई मतभेद होगा, तो अंतिम निर्णय किसका होगा? रजिस्ट्रार का होगा। अंतिम निर्णय किसका होगा? रजिस्ट्रार, ठीक है? रजिस्ट्रार जो बोलेगा वही क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगर देखा जाए रजिस्ट्रार साधारण निकाय के सम्मेलन के 3 माह के भीतर, ठीक है? मान लो विवाद हुआ, ठीक है? तो कोई ऐसे विवाद नहीं होगा, सम्मेलन में विवाद होगा, ठीक है? तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? साधारण निकाय के सम्मेलन के 3 माह के भीतर, कितने माह के भीतर? 3 माह के भीतर, ठीक है? अगर वो निर्णय लेने में असफल रहता है, ठीक है? देखो, साधारण निकाय और नियुक्त व्यक्ति के बीच में, ठीक है, मतभेद होता है, तो अंतिम निर्णय किसका होगा? रजिस्ट्रार का होगा, ठीक है? अगर साधारण निकाय का जो सम्मेलन है, सम्मेलन हुए 3 माह हो गए हैं, ठीक है? फिर भी कोई रजिस्ट्रार कोई निर्णय नहीं ले पाया है, ठीक है? उस कंडीशन में जो साधारण निकाय है, इसका निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। इसका जो निर्णय क्या होगा? अंतिम, ठीक? अगर रजिस्ट्रार टाइम रहते कोई निर्णय नहीं ले पाया, ठीक है? तो उस कंडीशन में किसका निर्णय अंतिम होगा? साधारण निकाय का, ठीक है? और जो बताया था, ठीक है, रजिस्ट्रार किसी भी बोर्ड को 3 माह से अधिक अवधि के लिए निलंबित नहीं रह सकता, ठीक है? रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? किसी बोर्ड को, है ना,
3 माह से अधिक अवधि के लिए निलंबन नहीं कर सकता। ठीक है, बोर्ड को कितने माह के लिए निलंबन नहीं कर सकता? अधिक मतलब अधिकतम 6 माह तक वो निलंबन कर सकता है। ठीक है, निलंबन कर सकता है कितने? 6 माह तक। ठीक, 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड का निलंबन। लेकिन केंद्रीय सोसाइटी है ना, केंद्रीय सोसाइटी हो गया और नगरीय सहकारी बैंक, नगरीय सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक। ठीक है, भूमि विकास बैंक। ठीक है, केंद्रीय सहकारी बैंक, नगरीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक। ठीक है, प्राथमिक सहकारी क्या है? भूमि विकास बैंक के मामलों में 3 वर्ष। कितने वर्ष? 3 वर्षों तक इसको क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक। ठीक है, देखो बोर्ड को, ठीक है, कोई भी बोर्ड है उस बोर्ड को 6 माह के लिए निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रार की पावर है। और केंद्रीय सहकारी बैंक, नगरीय सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक के मामलों में ये 3 वर्ष तक है। कितने वर्ष तक है? 3 वर्ष तक। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को रजिस्ट्रार हटा रहा है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को रजिस्ट्रार क्या कर रहा है? हटा रहा है, तो व्यक्ति 7 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। ठीक है, जो अधिष्ठित व्यक्ति है, ठीक है, अधिष्ठित व्यक्ति 7 वर्ष तक, ठीक है, कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक निर्वाचन नहीं लड़ सकता। ठीक है, निर्वाचन नहीं लड़ सकता ना, चुनाव नहीं लड़ सकता वो। ठीक है, अधिष्ठित व्यक्ति 7 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक, उसको किसी अन्य सोसाइटी में सहयोजित सदस्य ग्रुप में उसका संयोजन नहीं हो सकता, है ना, या उसका, ठीक, अन्य सोसाइटी में उसका नाम निर्देशन नहीं हो सकता। ठीक, ये 3 चीज है जो अधिष्ठित व्यक्ति 7 वर्ष की कालावधि तक नहीं कर सकता। ठीक है, निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता वो। ठीक है, किसी अन्य सोसाइटी में सहयोगी सदस्य ग्रुप में उसको नियुक्त नहीं कर सकते, है ना, और नाम निर्देशन के लिए वो पात्र नहीं रहेगा। ठीक है, तो इतना याद रखना है। धारा 53, है ना, बोर्ड का अधिष्ठान में। ठीक है, बोर्ड का अधिष्ठान। ठीक है, साधारण निकाय और नियुक्त व्यक्ति के बीच में मतभेद होगा तो अंतिम निर्णय किसका होगा? रजिस्ट्रार का होगा। ठीक है, अगर रजिस्ट्रार, ठीक है, और मतभेद हुआ तो मतभेद की सूचना देंगे। ठीक, मतभेद की सूचना दिए, उसको 3 माह हो गया। ठीक है, और कोई निर्णय नहीं ले पाया है रजिस्ट्रार, तो जो 3 माह के बाद जो साधारण निकाय जो भी निर्णय लेगा वही क्या होगा? अंतिम हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा? बोर्ड का निलंबन, ठीक है, 6 माह के लिए कर सकता है। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। लेकिन केंद्रीय सहकारी बैंक, नगरीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के मामले में 3 वर्ष तक उसको क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। और जो अधिष्ठित किए गए जो व्यक्ति है या जो सदस्य है, ठीक है, वो 7 वर्षों तक निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता, उसको अन्य सोसाइटी में सहयोगी सदस्य ग्रुप में उसको नियुक्त नहीं कर सकते और उसका नाम निर्देशन के लिए पात्र भी नहीं रहेगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है धारा 53 में।
धारा 53 देखें, ठीक है। अब देखते हैं धारा 53 का। तो धारा 53 का भी महत्वपूर्ण है, कार्यभार ग्रहण किया जाना, ठीक है, कार्यभार ग्रहण किया जाना, धारा 53 का। तो है ना, धारा 53 का कार्यभार ग्रहण किया जाना, ठीक है। कब से कार्यभार ग्रहण किया हुआ माना जाएगा, ठीक है। इसमें दिया है किसी सोसाइटी की धारा 49 के अधीन सोसाइटी के साधारण सम्मेलन में पुनर्गठित की जाती है। किसी सोसाइटी की जो बोर्ड है, ठीक है, किसी सोसाइटी की बोर्ड धारा 49 के अधीन, ठीक है, सोसाइटी के साधारण सम्मेलन में क्या की जाती है, पुनर्गठित की जाती है। मतलब मान लो कोई सोसाइटी है, ठीक है, उस सोसाइटी का बोर्ड का जो गठन कर रहे हैं धारा 49 के अधीन, ठीक है, तो सोसाइटी के साधारण सम्मेलन में उसको क्या करते हैं, पुनर्गठित की जाती है। क्या की जाती है, पुनर्गठित, किसका, सोसाइटी के साधारण सम्मेलन में। किसी सोसाइटी की बोर्ड के कार्यकाल का, ठीक है, कार्यकाल का धारा 49 के अधीन जारी किए गए आदेश के अनुसरण में अवसान हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। किसी बोर्ड की, किसी सोसाइटी के बोर्ड का कार्यकाल क्या हो जाता है, धारा 49 के अधीन जारी किए गए आदेश के अनुसरण में क्या हो जाता है, अवसान हो जाता है। मतलब बोर्ड का जो कार्यकाल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। या फिर किसी सोसाइटी की बोर्ड, है ना, धारा 53 के अधीन क्या की जाती है, हटा दी जाती है, ठीक है। जैसे कि अधिष्ठित वाला पढ़े अभी धारा 53 में, ठीक, हटा दी जाती है या फिर उसको निलंबित कर दी जाती है, या कृत्य करने से क्या की जाती है, प्रवृत्त, मतलब रोक दिया जाता है, ठीक है। फिर सोसाइटी धारा 69 के अधीन परिसमापन, ठीक है, परिसमापन किए जाने का आदेश जारी किया जाता है, ठीक है। मतलब उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, संबंधी आदेश जारी किया जाता है ना। तो ये 4 कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ये 4 कंडीशन है, ठीक है। देखो, सोसाइटी धारा 69 के अधीन परिसमापन किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। तो यथास्थिति बोर्ड सोसाइटी का कार्यभार प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति या व्यक्तिगण द्वारा कार्यभार, ठीक है। देखो, जब हम लोग पहला कंडीशन देखें, साधारण सम्मेलन में, है ना, किसी सोसाइटी का बोर्ड क्या की जाती है, पुनर्गठित की जाती है। तो ऊपर एक की दशा में, जो पहला वाला पढ़े हम लोग, उसकी दशा में साधारण सम्मेलन में बोर्ड के निर्वाचन की तारीख से, ठीक है। जो पहला वाला कंडीशन पढ़े कि किसी सोसाइटी के बोर्ड का गठन, ठीक, किसी सोसाइटी के बोर्ड का गठन अगर साधारण सम्मेलन में होता है, ठीक है, तो उस एक की दशा में साधारण सम्मेलन में बोर्ड के निर्वाचन की तारीख से, कब, बोर्ड के निर्वाचन की तारीख से उसका कार्यकाल, मतलब या कार्यभार ग्रहण किया हुआ माना जाएगा, ठीक है। कब, ऊपर की, मतलब इसको याद रखना, साधारण सम्मेलन में, ठीक है, साधारण सम्मेलन में बोर्ड के निर्वाचन की तारीख से, ठीक, कार्यभार ग्रहण किया जाए माना जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन में देखेंगे तो राज्य सरकार, ठीक है, क्या है, सेकंड कंडीशन में राज्य सरकार
सेकंड कंडीशन में देखेंगे तो जो राज्य सरकार है ना, क्या करेगा, आदेश जारी करेगा। ठीक है, जिस जिस तिथि से आदेश जारी करेगा उसी तारीख से कार्यभार ग्रहण किया हुआ उसको माना जाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन में देखे साधारण सम्मेलन में बोर्ड के निर्वाचन की तारीख से, साधारण सम्मेलन में बोर्ड के निर्वाचन की तारीख से। दूसरा कंडीशन में देखे राज्य सरकार द्वारा, है ना, जिस तिथि को आदेश जारी करेगा उसी तिथि से। ठीक है, मतलब आदेश जारी किए जाने की तिथि से। ठीक है, फिर तीसरे कंडीशन में देखेंगे तो जो रजिस्ट्रार है, ठीक है, जो रजिस्ट्रार है आदेश की तारीख से जिसके द्वारा उसे या उन्हें सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक, उस तरह से उसको कार्यभार ग्रहण किया हुआ माना जाएगा। और अगला कंडीशन में रजिस्ट्रार ही, ठीक है, रजिस्ट्रार ही उस आदेश की तारीख से, है ना, जिसके द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया है उस तिथि से उसको कार्यभार ग्रहण किया हुआ माना जाएगा। ठीक है, चार कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या था, साधारण सम्मेलन में बोर्ड के निर्वाचन की तारीख से, साधारण सम्मेलन में बोर्ड के निर्वाचन की तारीख से। ठीक है, दूसरे कंडीशन में राज्य सरकार, ठीक है, जब आदेश जारी करेगा तो आदेश जारी करने की तारीख से। ठीक है, तीसरे कंडीशन में जब रजिस्ट्रार, ठीक है, रजिस्ट्रार आदेश की तारीख से जिसके द्वारा उसे या उन्हें, है ना, सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया गया है उस तारीख से। चौथा कंडीशन में रजिस्ट्रार के उस आदेश की तारीख से जिसके द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया है उस तिथि से उसको कार्यभार ग्रहण किया हुआ माना जाएगा। ठीक है, और जो बहिर्गामी सदस्य हैं उस बहिर्गामी सदस्यों के लिए क्या होगा, सोसाइटी के अभिलेख, जो भी अभिलेख है सोसाइटी के और जो भी संपत्ति है का भार कार्यभार सम्मेलन, ठीक, कार्यभार संभालने वाले व्यक्ति को उपबंधित जो भी तारीख है उस तारीख को सौंप दे। ठीक, उस तारीख से उसको माना जाएगा। ठीक है, जो बहिर्गामी सदस्य है, बहिर्गामी सदस्यों के लिए, है ना, क्या होगा, जो भी सोसाइटी का अभिलेख है, परिसंपत्ति है, उसका भार, है ना, कार्यभार संभालने वाले व्यक्ति को उसमें उपबंधित तिथि, ठीक है, मतलब तिथि निर्धारित रहता है, इस तिथि तक आपको कार्यभार लेना ही है। ठीक है, तो उस तिथि से उसको क्या माना जाएगा, कार्यभार ग्रहण किया जाना माना जाएगा। ठीक है, इतना याद रहेगा। ठीक है, धारा 53 का कार्यभार ग्रहण किया जाना। अब देखते हैं नेक्स्ट 53 ख। 53 ख, कतिपय परिस्थितियों में किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी को हटाने की क्या है, रजिस्ट्रार की शक्ति। किसकी शक्ति, रजिस्ट्रार की। ठीक है, 53 ख क्या बोल रहा है, कतिपय परिस्थितियों में, ठीक है, कुछ परिस्थितियों में किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी को हटाने की किसकी शक्ति, रजिस्ट्रार की शक्ति। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन निर्मित होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी को रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो उसकी शक्ति क्या है, तो जो सोसाइटी है किसी अधिकारी, ठीक, मान लो कोई सोसाइटी है तो कोई सोसाइटी किसी अधिकारी को, है ना, ठीक, इस आधार पर हटा सकता है। ठीक, मान लो कोई अधिकारी है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में घोर उपेक्षा कर रहा है या कपटपूर्ण कार्य द्वारा सोसाइटी की, है ना, सोसाइटी को वित्तीय हानि पहुंचा रहा है, तो उसको 3 साल तक क्या कर सकता है, निर्हरित कर सकता है। कितने साल तक, 3 साल तक। ठीक है, कौन, सोसाइटी।
ठीक, जो सोसाइटी है, मान लो कोई कोई सोसाइटी में कोई अधिकारी है, ठीक है, वो अधिकारी क्या कर रहा है, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, है ना, घोर उपेक्षा कर रहा है या कपटपूर्ण कार्य करके सोसाइटी को क्या कर रहा है, वित्तीय हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उसको 3 वर्ष तक क्या कर सकता है, निर्हरित कर सकता है। क्या कर सकता है, 3 साल तक उसको निर्हरित कर सकता है। ठीक है, कितने साल तक, 3 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक उसको क्या कर सकता है, निर्हरित घोषित कर सकता है। कौन, सोसाइटी। ठीक है, जो सोसाइटी है किसी अधिकारी को 3 वर्ष तक क्या कर सकता है, निर्हरित घोषित कर सकता है, मतलब अयोग्य घोषित कर सकता है 3 साल तक। ठीक है, इस आधार पर, ठीक है, अगर वो घोर उपेक्षा कर रहा है अपने कार्यों के निर्वहन में, ठीक है, कार्य नहीं कर रहा है, कुछ भी कार्य बोल रहे हैं, कार्य कर ही नहीं रहा है, ठीक है, या कपटपूर्ण कार्य करके, कपटपूर्ण कार्य करके क्या कर रहा है, सोसाइटी को वित्तीय हानि पहुंचाना चाह रहा है, ठीक है, तो उसको 3 वर्ष तक क्या कर सकते हैं, निर्हरित कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई सोसाइटी कार्यवाही नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर मान लो कोई सोसाइटी, ठीक है, मान लो रहता है ना कि सोसाइटी वाला रहता है एकदम दयालु, ठीक है, वो क्या, अधिकारी कुछ भी करे, लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, ठीक है, अगर सोसाइटी कार्रवाई नहीं कर रहा है तो रजिस्ट्रार आप यहाँ पर क्या करेगा, अपना एंट्री करेगा, ठीक है, रजिस्ट्रार क्या करेगा, एंट्री, ठीक है, रजिस्ट्रार आ जाएगा, ठीक है, अगर सोसाइटी कार्रवाई नहीं करेगा तो रजिस्ट्रार आ जाएगा, ठीक है, तो सोसाइटी द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर, ठीक है, उस अधिकारी को सुनवाई का अवसर देगा, कौन, रजिस्ट्रार, सुनवाई का अवसर देगा रजिस्ट्रार, ठीक है, अगर सुनवाई होता है, अगर उसमें भी उसको क्या पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, सुनवाई में क्या पाया जाता है, दोषी, तो फिर उस अधिकारी को रजिस्ट्रार भी क्या कर सकता है, 3 वर्ष के लिए, है ना, हटा सकता है। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए हटा सकता है। ठीक, ये है आपका धारा 53 खा। कतिपय परिस्थितियों में किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी को हटाने की रजिस्ट्रार की शक्ति। ठीक है, सोसाइटी भी हटा सकता है, ठीक है, और रजिस्ट्रार भी हटा सकता है। ठीक है, पहला हक होगा सोसाइटी का, ठीक है, अगर सोसाइटी ध्यान नहीं देगा तो फिर रजिस्ट्रार एंट्री करेगा, ठीक है, उसको सुनवाई के लिए बुलाएगा, ठीक है, सुनवाई होगा, अगर उसमें भी वो दोषी पाया जाता है तो उसको 3 साल के लिए क्या कर देगा, हटा देगा। क्या करेगा, हटा देगा। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं धारा 54। प्रबंधकों, सचिवों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति। ठीक है, प्रबंधकों, सचिवों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति। ठीक है, कोई भी सोसाइटी किसी प्रबंधक, सचिव, लेखापाल या किसी भी अन्य वैधानिक अधिकारी को तब तक नियुक्त नहीं करेगी जब तक कि वह ऐसी अर्हताएं न धारण करता हो जैसे कि विहित की जाए। ठीक है, देखो, कोई भी सोसाइटी है, ठीक है, किसी को भी प्रबंधक बना सकता है क्या, जो पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं बना सकता, ना तो उसको सचिव बना सकता है। ठीक है, देखो, हर एक पद के लिए क्या है, अलग अलग योग्यता रहता है। ठीक है, जब तक वो योग्यता कंप्लीट नहीं करता है तब तक उसको है ना, सोसाइटी का प्रबंधक, सचिव या लेखापाल नहीं बना सकते। ठीक है, शीर्ष सोसाइटी और केंद्रीय सोसाइटी। ठीक है, जो शीर्ष सोसाइटी है और केंद्रीय सोसाइटी में
ऑफिसरों तथा अन्य सेवकों के ऐसे संवर्ग बनाए रखेगी जिसका कि राज्य सरकार आदेश द्वारा क्या दे सके, निर्देश दे सके। जैसे कि अभी आप लोगों को भर्ती हो रहा है, ठीक, राज्य सरकार आदेश दिए हैं, तब तो आपका केंद्रीय सोसाइटी है ना, शीर्ष सोसाइटी और केंद्रीय सोसाइटी में क्या हो रहा है आप लोगों का, ठीक है, भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ऐसे संवर्ग के सदस्यों की सेवा शर्तें ऐसे होगी जैसे कि रजिस्ट्रार आदेश द्वारा क्या करे, अवधारित कर, ठीक है। जैसे कि अभी निकला है वैकेंसी, ठीक है, उसमें क्या कर दिया है, स्नातक में 50% क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया है, ठीक है, और साथ में क्या कर दिया, पीजीडी से कर दिया है, ठीक है। तो एक तो क्या किया है, रजिस्ट्रार द्वारा, ठीक है, रजिस्ट्रार क्या किया है, आदेश द्वारा इसको जारी किया है, ठीक है, कि एक अधिकारी का क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, बस इतना याद रखना है और इसमें कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। बस आपको याद रखना है धारा 54 प्रबंधकों, सचिवों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति। धारा 56 देखते हैं, धारा 56 में क्या है, बाध्यता का पालन कराने की रजिस्ट्रार की शक्ति, ठीक है, जो भी बाध्यता है, जो भी नियम शर्त है, ठीक, उसको पालन कराने की किसकी शक्ति, रजिस्ट्रार की शक्ति, ठीक है, बाध्यता का पालन कराने की रजिस्ट्रार की शक्ति, ठीक है, कितने में, 56 में, ठीक है। 53 में देख रहे थे, कतिपय परिस्थितियों में किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी को हटाने की रजिस्ट्रार की शक्ति, ठीक, वहां पर भी शक्ति है, यहाँ पर भी शक्ति, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाध्यता का पालन कराने की रजिस्ट्रार की शक्ति है। चलो देखते हैं, तो प्रत्येक सोसाइटी ऐसे अभिलेख, रजिस्टर तथा लेखा पुस्तकें संधारित करेगी, ठीक है। देखो, सोसाइटी मतलब मान लो एक ऑफिस है, ठीक है, बड़ा ऑफिस नहीं, छोटा ऑफिस है, ठीक है, तो कोई भी ऑफिस रहता है जिसमें क्या होगा, अभिलेख मिलेंगे, बहुत सारे शासकीय अभिलेख, ठीक है, रजिस्टर रहेगा, ठीक है, लेखा पुस्तक रहेगा, ठीक है, वो सबको क्या करेंगी, संधारित करेगी, ठीक है, तथा रजिस्ट्रार को ऐसी जानकारी तथा ऐसी विवरणियां देगी जिनके कि उसके द्वारा समय समय पर क्या किया जाए, अपेक्षा की जाए, ठीक है, समय समय पर क्या की जाए, अपेक्षा की जाए। देखो, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर, कितने माह के भीतर, 6 माह के भीतर रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति को विवरणी फाइल करेगी जो कि निम्नलिखित विषयों से क्या होगी, संबंधित होगी, ठीक है। देखो, प्रत्येक जो सहकारी सोसाइटी है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर, है ना, रजिस्ट्रार स्वयं आ सकता है या फिर किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, प्राधिकृत कर सकता है, ठीक है, कि वो ऐसी जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या जानकारी ले सकता है उन लोग। सबसे पहले सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का वार्षिक प्रतिवेदन, ठीक है, कि सहकारी सोसाइटी, ठीक है, कि वो उसका वार्षिक प्रतिवेदन क्या होगा, ठीक है, मतलब क्रियाकलापों का उसका वार्षिक प्रतिवेदन, ठीक है, सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का वार्षिक, ठीक है, मतलब एक साल में क्या क्या किए, ठीक है, उसका वार्षिक प्रतिवेदन बताना पड़ेगा, ठीक है। सहकारी सोसाइटी के लेखों का संपरीक्षित विवरण, ठीक, जैसे कि मान लो लेखों का क्या होगा, जांच होगा, ठीक है, उसका विवरण, जांच में क्या क्या पाया गया। सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अधिशेष व्यय के लिए योजना, ठीक, देखो, सहकारी सोसाइटी के जो साधारण निकाय है उसके द्वारा अनुमोदित, ठीक, अधिशेष
व्यय के लिए जो भी योजना बनाए हैं उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में, ठीक है, अब देखो कोई भी सोसाइटी का क्या रहता है, अलग अलग उपविधि रहता है। उपविधियों में संशोधन की सूची यदि कोई हो तो, ठीक है, अगर उपविधियों में कोई संशोधन किया है सोसाइटी, तो उस उपविधियों में संशोधन की सूची भी दिखाना पड़ेगा। साधारण सभा की बैठक का दिनांक तथा निर्वाचन होने पर उसके आयोजन संबंधी घोषणा। ठीक है, साधारण सभा की बैठक का दिनांक बताना पड़ेगा उनको, है ना, और निर्वाचन होना है, ठीक है, तो उसके आयोजन संबंधी घोषणा और रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित अन्य जानकारी भी उनको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो उत्तरदायित्व निरूपित, ठीक है, मतलब कौन होगा ये सब चीज दिखाने के लिए कोई तो अधिकारी होगा सोसाइटी में। ठीक है, तो किसी अधिकारी या कर्मचारी पर क्या करेगा, अभिलेख, जो भी अभिलेख है, रजिस्टर है, लेखा पुस्तक है, उसको संधारित करने के लिए क्या करेगा, उत्तरदायित्व सौंपेगा। ठीक है, कि आप, है ना, ये अभिलेख तैयार करोगे, आप ये रजिस्टर तैयार करोगे, आप ये लेखा पुस्तक संधारित करोगे। ठीक है, तो उत्तरदायित्व निरूपित करेगा। ठीक है, किसी भी अधिकारी कर्मचारी को अभिलेख, रजिस्टर, लेखा पुस्तक, ठीक है, ये सब चीज संधारित करने के लिए क्या कर सकते हैं, उत्तरदायित्व निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, अगर उत्तरदायित्व निरूपित किए, ठीक है, मान लो मैं आपको बोल दिया, ठीक है, कि आपको रजिस्टर तैयार करना है। ठीक है, आप 10 रजिस्टर है, मान लो अलग अलग 10 रजिस्टर है, ठीक, उस 10 रजिस्टर को आपको तैयार करना है। ठीक है, आपने हाँ तो बोल दिया, ठीक है, लेकिन रजिस्टर तैयार नहीं किए। ठीक है, तो उत्तरदायित्व का पालन नहीं करने पर, उत्तरदायित्व का पालन नहीं करने पर 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएंगे, निर्हरित। 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएंगे, आपको हटा दिया जाएगा। अगर मान लो जो कर्मचारी है सोसाइटी का कर्मचारी निकला, ठीक है, सोसाइटी का कर्मचारी अब छोटे लेवल का कर्मचारी है, ठीक है, सोसाइटी का कर्मचारी है, तो उसको 50,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। कितना, 50,000 रुपए जुर्माना। ठीक है, उत्तरदायित्व का पालन नहीं करने पर, ठीक है, सोसाइटी से ऊपर का अधिकारी है तो उसको 3 वर्ष के लिए हटा देंगे। ठीक है, अगर सोसाइटी के कर्मचारी या अधिकारी है तो उसको 50,000 रुपए जुर्माना लगेगा। कितना जुर्माना लगेगा, 50,000 रुपया। ठीक है, तो धारा 56 बाध्यता का पालन कराने की रजिस्ट्रार की शक्ति। ठीक, किसी को बोलोगे सिंपल तरीके से तो कोई भी आज के जमाने में पालन नहीं करता है किसी का भी। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा कठोर दंड का भी प्रावधान रहता है। ठीक है, तो उसको 3 साल के लिए क्या कर देंगे, हटा देंगे, अगर सोसाइटी से ऊपर का अधिकारी है तो। ठीक है, अगर सोसाइटी का कर्मचारी या अधिकारी है तो उसको फिर 50,000 रुपए के दंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे, आज इतना ही।